नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बीच जिस तरीके से दिग्गजों का डिमोशन हुआ, तो वही उत्तराखंड के एक नेता ऐसे भी हैं जिनका केंद्र में प्रमोशन हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड से सांसद अजय भट्ट को राज्य के बदले केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री मिली है। दरअसल बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट को जगह मिली, जिससे उनका कद और भी ज्यादा बढ़ गया है। अजय भट्ट का शुरुआती जीवन कई कसौटियों से गुजरा हो, लेकिन उनकी सच्ची लगन और भाजपा पार्टी के प्रति विश्वास ने आज उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दिलाई है। तो आपको बता दें कि अजय भट्ट मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। अजय भट्ट 1985 में भाजयुमो में शामिल हुए थे और भाजयुमो के उत्तर प्रदेश इकाई के वर्किंग कमेटी सदस्य भी रहे हैं अजय भट्ट। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। घर में खुशी छाई हुई है। सब लोग बहुत खुश हैं परिवार में, और पूरे क्षेत्र में कुमाऊं क्षेत्र में हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और इस समय जो है अभी 6 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें शपथ ली जाएगी। हर्ष का और गौरव की बात है रानीखेत के लिए, रानीखेत क्षेत्र के लिए। भट्ट जी का जन्म रानीखेत में हुआ और वो यहीं पले पोसे बड़े एजुकेशन लिया उन्होंने, और उसके बाद उनका राजनीतिक कैरियर भी यहीं से शुरू हुआ। और वो जो है यहाँ पर विधायक रहे, उसके बाद मंत्री रहे, उसका प्रदेश रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, और आज उनको केंद्र में मंत्री पद दिया गया है। तो ये रानीखेत के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। और हमें लगता है कि उनके केंद्र में बनने से एक तो क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा, राज्य की समस्याओं का समाधान होगा। और रानीखेत जो क्षेत्र है लंबे समय से उपेक्षित है, और केंद्र में कई समस्याएं हमारी राज्य की या रानीखेत की जो समस्याएं हैं वो केंद्र से संबंधित हैं, उन समस्याओं का भी समाधान होगा। रानीखेत विधानसभा में उनका सरल स्वभाव और जो उनका व्यक्तित्व रहा है, उससे आज पूरे हर कार्यकर्ता का हर गांव में बड़ी खुशी बनाई जा रही है कि माननीय अजय भट्ट जी आज केंद्र में एक बड़े दायित्व के रूप में उनको एक दायित्व मिला है, और उससे जो है वो आने वाले समय में रानीखेत का भी बहुत बड़ा विकास करेंगे। और पहले भी जब यहाँ रहे हैं उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, और हर किसी के मन में वो बसते हैं। और उनके एक सरल स्वभाव को देखते हुए आज पूरे कार्यकर्ताओं में और पूरे रानीखेत विधानसभा में खुशी की लहर है। उत्तराखंड की जो हमारी सरकार है, उस सरकार में उन्होंने अध्यक्ष पद रहते भी हमें यहाँ से 57 सीटें जो दिलवाने का कार्य किया था, वो एक प्रदेश के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था। उनके नेतृत्व में जब रानीखेत से 3 बार अपने विधायक रहे, तो उन्होंने यहाँ अपना विधायक के कार्यकाल में भी यहाँ विकास कार्यों की बयान रही थी। आज यहाँ से सांसद बन करके वो चुन करके जब नैनीताल सीट से गए, उसके बाद केंद्र ने उनको जो यहाँ पर इतना बड़ा दायित्व दिया है, इससे पूरे उत्तराखंड में एक जो है खुशी की लहर है। वो एक ईमानदार व्यक्ति है। भले ही अजय भट्ट का जो जीवन है काफी संघर्षपूर्ण रहा हो, लेकिन उनको आज इसका फल मिल गया है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से अजय भट्ट का जो जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है, उन्होंने काफी मेहनत की है। सन 1985 में उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था, उसमें शामिल भी हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह जिस तरीके से लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि ठीक है अजय भट्ट इसमें शामिल होंगे, लेकिन उनको आज जो मेहनत का जो फल था वो उन्हें आज मिल गया है। आज वो राज्य मंत्री पद पर उनकी शपथ ली गई है, क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, आज उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है जी। एक तो मीठा अनुभव जो है, जो आज इनकी ताजपोशी हुई है अजय भट्ट की। आज उनको केंद्रीय राज्य मंत्री का जो उनको प्रभार मिला है, मोदी 2.0 में उनको जगह मिली है, जिम्मेदारी मिली है। उस अगर हम लिहाज से कहें तो आज उत्तराखंड वासियों के लिए, खासतौर से भाजपाइयों के लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन वहीं पे जो रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार के सांसद हैं, जो अभी तक का जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे,
और उस दिशा में उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जिसकी लगातार चर्चाएं भी हो रही थी। और देश की सबसे शिक्षा नीति भी उन्होंने मैं अपना तमाम योगदान दिया, और आज उनको जो है इस्तीफा देना पड़ेगा स्वास्थ्य कारणों के चलते। तो दोनों लिहाजों से आज उत्तराखंड के लिए खट्टा मीठा वाला दिन है। और रानीखेत के विधायक से उन्होंने शुरुआत की। अजय भट्ट ने, वो पहले विधायक रहे, 3 बार के विधायक रहे, उसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष और जो है प्रतिपक्ष के तौर पे दोनों पदों में काम करने वाले वो भारतीय जनता पार्टी के जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें से एक थे। और वहाँ रानीखेत जो उनकी विधानसभा है, वहाँ पे वो लगातार निरंतर लोगों की जो है समस्याओं को लेकर के जूझते और संघर्ष करते हुए हम लोगों ने उनको देखा है। और तो करीब 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, वहाँ पे उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। और उन्होंने जो है तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड के, उनको जो है करारी शिकस्त देते हुए उस समय जो है करीब 1.25 लाख उत्तराखंड के इतिहास में बहुत बड़ी जीत दर्ज की गई थी। और उसके बाद से वो लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में रहे, संसद में अपने इलाके के क्षेत्र के उठाते रहे, तमाम जगहों पे जूझते रहे। और आज जो है अजय भट्ट को जो है केंद्रीय राज्य मंत्री का जिम्मेदारी दी गई है। और इसमें उत्तराखंड के तमाम जो है बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने एक बात ये अच्छी भी कही है कि आज उत्तराखंड के लिए खट्टा मीठे वाला दिन हो गया, क्योंकि देखिए जिस तरीके से स्वास्थ्य के चलते खुद निशंक ने इस्तीफा दे दिया और वहीं अजय भट्ट को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। क्या लगता है आपको कि देखिए चुनाव तो नजदीक है ही, और इस तरीके से मुख्यमंत्रियों का जो बदलाव वो भी यहाँ देखा जा रहा है, बार बार चेहरे भी बदले गए हैं। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर तीरथ सिंह बदले गए, उसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और आपको बता दें जिस तरीके से अब खुद राज्य मंत्री की शपथ लेते हुए नजर आए हैं अजय भट्ट, क्या लगता है आपको कि उनकी अध्यक्षता में या फिर उनकी मेहनत की वजह से कहीं ना कहीं उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है आने वाले विधानसभा चुनावों में? देखिए, ये निश्चित तौर पर अच्छी बात है कि जो लोगों में, हालांकि जो है भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में पुष्कर सिंह धामी के तौर पे जो है ये तीसरे मुख्यमंत्री इन्होंने कमान संभाली है। लेकिन जिस तरीके से जो है केंद्रीय युवा टीम के नेतृत्व, बिल्कुल देखिए भूपेंद्र जी, उनकी काम की वजह से ही उनको आज मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया है। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद जता रही है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं अजय भट्ट की जो भूमिका काफी सक्रिय रहेगी और वो कहीं ना कहीं मेहनत करके फिर से कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बने। इसी को लेकर उनकी मेहनत को देखते हुए आज उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरीश सिंह रावत ने पहली बार मंत्री बनने के बाद विभाग की बैठक लेते हुए उत्तराखंड में निःशुल्क बिजली देने का ऐलान कर दिया है। ऊर्जा मंत्री हरीश सिंह रावत का कहना है कि यदि प्रति परिवार महीने में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करता है तो उसे बिजली का बिल नहीं भरना होगा। वहीं 100 से 200 यूनिट के बीच यदि कोई परिवार बिजली खर्च करता है तो उसे 50% बिजली के दाम अदा करने होंगे। और वहीं हरीश सिंह रावत का कहना है कि 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले 8 लाख उपभोक्ताओं को इससे सीधा फायदा होगा, जिससे प्रदेश के गरीब परिवारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हरीश सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव आएगा और जिसके बाद निःशुल्क बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। सुनी थी विशेष करके, और 15 मई तक कोरोना के कारण उपभोक्ताओं को 15 मई तक बिल जमा करने थे। हम बहुत जल्दी कैबिनेट में ले जाएंगे और हमने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत किया है कि 31 अक्टूबर तक जो 15 मई तक जो छूट थी बिल जमा करने की, जो सरचार्ज माफ करने का, क्योंकि जो सरचार्ज लगता है तो वो उन पे, उसके लिए हमने अब ये निर्णय लिया है कि मतलब प्रस्ताव हम कैबिनेट के लिए ले जा रहे हैं कि हम लगभग 31 मई तक इस पे मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। लेकिन हमने अपनी विभाग की ओर से, ऊर्जा विभाग की ओर से ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी साक्षी साहनी। साक्षी, देखिए जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री ने बयान दे दिया, उन्होंने कहा है कि जो भी परिवार 100 यूनिट के आसपास अगर बिजली खर्च करता है तो उसको बिजली का बिल नहीं भरना होगा। अगर कोई 100 से 200 यूनिट पर बिजली खर्च करता है तो उसे 50% बिजली का बिल भरना होगा। क्या कहना है, जिस तरीके से कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, जहाँ जो सरकार बीजेपी की बनी हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावों को देखते हुए यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को ये ऑफर दिया जा रहा हो बिजली मुफ्त का? बिल्कुल ऋचा जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जब ही नए विभाग बांटे तो ये पहली बैठक जो है हरक सिंह रावत जी की थी, जिसमें उन्होंने ऊर्जा से संबंधित जो है ये बैठक करी अधिकारियों के साथ, जिसमें उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया कि कैबिनेट में जल्दी प्रस्ताव आने वाला है कि 100 यूनिट तक जो बिजली खर्च करता है उसको जो है प्रति परिवार जो है बिजली का बिल जो है कम देना पड़ेगा, और साथ में निःशुल्क बिजली का बिल भी ये बात भी सामने आई है। इसके तहत कह सकते हैं ऋचा कि जिस तरीके से देखिए कम समय सरकार के सामने रह गया है और कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत सारी हैं, तो सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि जनता को जो भी परेशानियां, अगर देखें तो जब ये सरकार आई थी तो उस समय जनता की जो जो परेशानियां थी उसको पूरी लिस्ट बनाकर कहीं ना कहीं सॉल्व किया जाए। और साथ में ये भी देखा जा सकता है ऋचा कि जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। साक्षी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। देखिए समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं जनता का दिल जीतना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए समय की कमी तो यहाँ पर नजर आ ही रही है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं विधानसभा के। और जिस तरीके से यहाँ पर ऊर्जा मंत्री भी जो उत्तराखंड वासियों को भी मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान तो कर दिया है। क्या कोई जानकारी है आपके पास कि ये है जो बिजली मुफ्त की जो बात कही गई है, कब तक इसको लागू किया जा सकता है? कोई अपडेट? बिल्कुल ऋचा, देखिए ऊर्जा मंत्री का ये कहना है कि जल्द ये प्रस्ताव जो है कैबिनेट में रखा जाएगा और उसके बाद जैसे ही ये प्रस्ताव पास होता है तो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बड़ी राहत बनकर ये सामने आएगी, क्योंकि देखिए बिजली के बिल जो लंबे चौड़े आते हैं उसके दबाव के नीचे आम जनमानस अक्सर जो है दबा हुआ नजर आता है। ऋचा, बिल्कुल साक्षी, तो हम कह सकते हैं जिस तरीके से लगातार महंगाई का दौर है वो लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो सब्जी के दाम हो या फिर पेट्रोल डीजल हो या फिर बिजली हो, पानी हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि अब जो उत्तराखंड है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए राहत देने वाली बात सामने आ गई, जहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो महंगाई है वो बढ़ रही है, लोग बेरोजगारी के कगार पर पहुंच चुके हैं, लोगों के पास पैसे भी नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को राहत देने वाली बात यहाँ सामने आई है। बिल्कुल ऋचा, यकीनन राहत तो मिलेगी ही, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर बात करें तो कोरोना काल के दौरान भी इतनी महंगाई बढ़ी कि हर किसी की जो है कमर टूट गई महंगाई से। तो वहीं अब बिजली के बिल की अगर हम बात करें, हर 2 या 3 महीने में जो है बिजली का बिल आता है, और देखिए कहीं ना कहीं बिजली का बिल देना कि हर किसी के लिए आफत का एक सबब बन जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बिजली यूनिट के रेट जो है लगातार बढ़ते आए हैं। और अगर ऊर्जा विभाग की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं घपलेबाजी की बात भी बीच में सामने आई थी उत्तराखंड में, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब जनता के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अगर सच में ये बिल जो है निःशुल्क हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हर किसी की जेब में जो है बड़ी राहत बनकर ये सामने आएगा। साक्षी, यहाँ पर कहना कि उत्तराखंड वासियों को राहत देने वाली बात सामने आ गई, क्योंकि देखिए जिस तरीके से महंगाई का दौर बढ़ रहा है उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। फिलहाल अभी इसका प्रस्ताव लाया जाएगा, तब कहीं ना कहीं जाकर इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी जाएगी और इसको फिर से लागू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको साक्षी साहनी अधिक जानकारी देने के लिए। आपको बता दें ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने इसका ऐलान कर दिया है निःशुल्क बिजली देने का। यहाँ पर ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया है 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिजली बिल माफ होगा, और तो वहीं 100 से 200 यूनिट के बीच 50% बिजली बिल माफ किया जाएगा, यानी कि 50% ही बिजली का बिल आपको भरना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पत्रावलियों का अवलोकन भी किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन स्तर पर प्राप्त होने वाले पत्रावलियों का तुरंत निस्तारण किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शासन से जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, यह सुनिश्चित किया जाए कि जन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कार्यों में तेजी के साथ ही समयबद्धता और कार्यों के प्रति पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला बुधवार को जब रायवाला क्षेत्र से गुजरा तो भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
तो वहीं छिंदरवाला रायवाला व शांति कुंज बैरियर पर कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े रहे। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। जिला बॉर्डर पर शांति कुंज बैरियर के समीप कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक देशराज कड़वाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उन्होंने इस बार उत्तराखंड में एक युवा सीएम भेजा है। आज जो यहाँ पे उनका हरिद्वार जाने का कार्यक्रम था तो हम लोगों ने वहाँ पे उनका स्वागत किया है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, तो जैसा उन्होंने कहा है, आश्वासन भी दिया है कि समय भी कम है, लेकिन इस कम समय में भी वो कम से कम जितना ज़्यादा हो सके युवाओं की भर्ती करेंगे। पूरी उम्मीद है, युवा है तो बढ़िया काम करेंगे और पूरे जोश के साथ में काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगी नए पद के लिए उनके, और जैसा कि हमें भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि युवा सीएम हमारे बीच में आए हैं और हमें काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे। क्षेत्र के लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे कि अब क्षेत्र का विकास तेज़ी पकड़ेगा और हमारे सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है आज। और इतनी कड़ी धूप में सभी ग्रामवासी, उनके कार्यकर्ता उनको स्वागत करने के लिए एकजुट हुए थे। सीएम बनने के बाद पहली बार नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ गंगा पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, भाजपा के कद्दावर नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही एसएसपी, जिलाधिकारी समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हर की पौड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतों से मुलाकात करके उनसे आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री कनखल जगजीतपुर स्थित जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से शिष्टाचार भेंट की। काम का संकल्प लेते हैं तो सबसे पहले मां गंगा का ही स्मरण करते हैं। और मुझे भी मेरी पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्य सेवक की भूमिका में उत्तराखंड की जनता की सेवा करने के लिए जो काम दिया है, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मां गंगा का पूजन करूं और हमारे जो साधु संत समाज के लोग हैं, जो हमारे विद्वान हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनका एक तरह से पूजन उनका भी साथ में करके, उनका अभिनंदन करके हम लोग अपनी यात्रा आगे चलाने वाले हैं। विकासनगर में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विकासनगर पर जिला अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस एकत्रित हुए और वहां से जुलूस निकालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्य बाजार से पहाड़ी गली चौक तक पहुंचे। देश के अंदर पेट्रोल के क्या दाम है, दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान जो हमारे अन्न की व्यवस्था करते हैं, वो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले तकरीबन 6-8 महीनों से बैठे हैं, बड़ी धूप में, बड़ी ठंड में वो उन्होंने अपना धरने पे बैठे हैं। लेकिन ये मोदी सरकार सोई है, मोदी सरकार इतना ही नहीं कि अपने किसानों से मिलकर उनकी जो समस्या है उनको दूर करे, तो ये जो तानाशाही रवैया अपना के रखा है, बेरोजगारी आप देख रहे हैं प्रदेश के अंदर किस तरह पर है। जनता पार्टी के राज में आज इतनी बढ़ती महंगाई को लेकर, जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको लेकर, जो इनके जनप्रतिनिधि जिन पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है उनके खिलाफ FIR तक दर्ज हो रही है, उनको लेकर, किसानों की बदहाली को लेकर कि किसानों के अभी तक जो धान और चावल खरीद हुए थे उनके भी पैसे उनके खातों में नहीं पहुंचे, उन सब मुद्दों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के निर्देश अनुसार आज यहाँ पर पुतला दहन किया गया है पूरे प्रदेश के अंदर और विकासनगर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर प्रदेश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार में
चंद्राचार्य चौक पर बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ साथ भाजपा विधायकों पर लग रहे गंभीर आरोपों के सहारे घेरने की कोशिश भी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी और सत्ता में आएगी। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भय भ्रष्टाचार मचाया हुआ है, घोटाले किए हुए हैं। RT-PCR के नाम पे कुंभ में जिस तरह से घोटाला किया है, विधायकों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं। इन चीज़ों को लेके जो जनता में भय और भ्रष्टाचार कायम है, उसके लिए कांग्रेस मैदान में है। प्रत्येक महिला के साथ, प्रत्येक गरीब वर्ग के साथ, प्रत्येक उस आदमी के साथ जो इस सरकार से पीड़ित है, साथ में है। आने वाले समय में इसको उखाड़ के फेंक देंगे। इनके भ्रष्टाचार की इससे ही पोल खुलती है कि इन्होंने लगातार 3-3 मुख्यमंत्री बनाए हैं और अब भी पता नहीं है चुनाव से पहले किसको बना दे। ये सिर्फ लूटपाट की जा रही है, पहाड़ के प्रदेश को लूटने का काम कर रही है सरकार और अब जनता ने मूड बना लिया है कि इनको उखाड़ के फेंक देंगे। जिला मुख्यालयों पर, हर शहर में आज भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे कुंभ का भ्रष्टाचार हो और बलात्कार के खिलाफ हमारी माताएं बहनें, साध्वी भी सुरक्षित ना हो जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में मुखिया बदलने से कुछ नहीं होगा। कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। चाहे बड़े बड़े लोग हों, आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक बलात्कार हों, मुकदमे हों, सब पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं कोर्ट के आदेश से। मैं कहना चाहता हूँ, सल्टे विधायक महेश रीना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था को देखकर प्रभारी चिकित्साधिकारी के लिए 3 दिन के भीतर व्यवस्थाएं सुधारने को कहा है। देघाट अस्पताल में विधायक महेश रीना ने देखा कि कर्मचारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। उन्होंने पंजीकरण कक्ष, चिकित्सा अधिकारी कक्ष, कार्यालय, दवा वितरण कक्ष, लेबर रूम, स्टोर रूम के अलावा शौचालयों का भी निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में गंदगी मिलने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। तो वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK विश्वास को 3 दिन में साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अव्यवस्था को लेकर CMO से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्य योग मंदिर कनखल में जाकर स्वामी रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण से भेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पतंजलि का प्रदेश व देश के विकास में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि योग को सही मायने में देश व दुनिया के सामने लाने में स्वामी रामदेव का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने चंडी घाट स्थित दक्षिण काली मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंदन ब्रह्मचारी जी से भेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके विकास में ही नहीं, पूरे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमारी योग जो सदियों से चला है, सदियों से भी पहले से, उस योग को सही मायने में पूरी दुनिया के सामने रखने का काम स्वामी रामदेव जी ने किया है। पूरी दुनिया जानती है। और आचार्य बालकृष्ण जी, आदरणीय रविंद्र पुरी जी, हमारे महाराज, सब लोगों का अपना योगदान है। और आपका आशीर्वाद, क्योंकि पतंजलि से हम लोग जो है इस परिवार के सदस्य की तरह हैं। आज से नहीं, मुख्यमंत्री का और मुख्य सेवक का ये दायित्व तो मुझे अभी 4 दिन पहले मिला है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।